डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोटोकेमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। हमारे पास में दो तरह की केमिकल रिएक्शंस रहती है। एक को कहते हैं हम डार्क रिएक्शंस, जो हमारे पास में कन्वेंशनल रिएक्शंस होती हैं उनको हम कहते हैं डार्क रिएक्शंस, और दूसरा जो है वो है लाइट रिएक्शंस। ये मैं समझा दूंगा दोनों क्या होता है। डार्क रिएक्शंस मतलब वो रिएक्शंस जिनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती, यानी जो लाइट की वजह से नहीं होती। ये इनके ऊपर लाइट आप डालो या मत डालो, ये रिएक्शंस होंगी। इन्हें हम कहते हैं, दूसरा नाम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस या थर्मल रिएक्शंस कहते हैं हम इनको। और दूसरी जो रिएक्शन है लाइट रिएक्शन, ये वो रिएक्शंस हैं जो लाइट की वजह से ही होती है। इनको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटो मतलब लाइट, जो लाइट की वजह से ही होती है। या मैं अगर इसमें डेफिनेशन लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं, दीज आर द रिएक्शंस, दीज आर द रिएक्शंस which are influenced or induced by temperature, concentration या concentration of reactants बोलूंगा मैं, या presence of catalyst etc. ठीक है, तो मैं कहूंगा these are influenced or induced, यानी या तो ये इन्फ्लुएंस होती है, यानी इनके ऊपर असर किस किस का होता है, इनके ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या टेम्परेचर या कैटलिस्ट का असर होता है। ठीक है, या तो ये इंड्यूस होती है बाय कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, इसकी वजह से होती है। ठीक है, और फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या है? ये वो रिएक्शंस है जो इंड्यूस होती है, इंड्यूस्ड, और इन्फ्लुएंस होती है, इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। कौन सी लाइट? यूवी विजिबल लाइट। इनको हम कहते हैं लाइट रिएक्शंस या फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब इन्फ्लुएंस से मतलब क्या है? यहाँ पे इन्फ्लुएंस से मतलब इनका रेट जो है वो चेंज हो सकता है, इनका प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, या ये सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से ही हो सकती है। मैं कहूँगा इंड्यूस लाइट की वजह से ही हो सकती है। और यहाँ पे किसकी वजह से इन्फ्लुएंस होती है? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या कैटलिस्ट की वजह से। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अमोनिया देखूँ, अमोनिया सिंथेसिस जो हम करते हैं वो करते हैं हम बाय हैबर्स प्रोसेस। उसमें लेते हैं हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और ये बनाता है अमोनिया। क्या बनाता है? अमोनिया। इसके लिए हम कैटलिस्ट लगाते हैं, आयरन कैटलिस्ट। इसको हीट देना पड़ता है, इसके लिए प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, और इसका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसा है, कैटलिस्ट कैसा है, हीट कितनी है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन लगा दूं तो ये ट्वाइस HI बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। इस पर भी टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है। इस तरह से PCl5 का डिकम्पोजिशन अगर हम देखेंगे, ये हमें देता है PCl3 + Cl2। इस पे भी टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है। जबकि ये जो रिएक्शंस हैं लाइट रिएक्शंस, इनमें मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। जैसे अगर हम H2 + Br2 या Cl2 लेंगे तो ये बनाता है ट्वाइस HBr या ट्वाइस HCl, राइट। और यहाँ पे इसकी डिसोसिएशन होती है, तब जाके ये बनता है। ये होता है लाइट की वजह से, Hμ। ठीक है, Hμ हम फोटोन के बदले में इस्तेमाल करते हैं। Hμ का मतलब फोटोन यानी लाइट, लाइट का एक क्वांटम, राइट। इसको मैं कहूँगा ये कौन सी रिएक्शन है? डिसोसिएशन रिएक्शन। इसी तरह से रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक बताऊंगा मैं आपको, रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक। जैसे अगर हम फ्यूमेरिक एसिड लेंगे, फ्यूमेरिक एसिड, ठीक,
फ्यूमेरिक एसिड को आप लाइट देंगे तो वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड सिस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है, बस फर्क इतना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होके यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, ये मॉलिक्यूल पलट जाता है और इसमें इस तरह की रिएक्शन होती है। इस तरह से एडिशन रिएक्शंस, एडिशन का एक एग्जांपल बताऊंगा मैं। एडिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल जो लाइट की वजह से ये होता है, वो सपोज अगर हम ब्रोमीन का रिएक्शन कराएंगे ऐसे मॉलिक्यूल से, सपोज सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग जिसको आप बोलते हैं, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है। इसके ऊपर अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा इसका एडिशन प्रोडक्ट। यानी ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे सी सी सिंगल बॉन्ड, ब्रोमीन ब्रोमीन, यहाँ पे पीएच पीएच, यहाँ पे पीएच यानी फिनाइल ग्रुप अटैच होगा, राइट। तो ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें। इसी तरह से फोटो कैटालिटिक रिएक्शन या पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होती है। मैं पॉलीमराइजेशन का एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। पॉलीमराइजेशन, इसमें क्या होता है, सपोज अगर हम C2H2 क्या है? एस्टाइलिन है, ठीक है। एस्टाइलिन का अगर आप रिएक्शन लगाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो वो आपको देगा C2H2 पॉलीमर एन टाइम्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। इस तरह से फोटो कैटालिटिक रिएक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। इस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जिसमें दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, लेकिन किसकी वजह से होंगे? वो लाइट की वजह से। तो ऐसी रिएक्शंस को मैं बोलूँगा दीज आर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जबकि ये जो रिएक्शंस हैं जिनमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, इनको हम कहते हैं दीज आर डार्क रिएक्शंस और थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। इन दोनों के बीच में आपको मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, ठीक है। हम यहाँ पे डिफरेंस लिखते हैं इन दोनों का। एक तरफ से मैं बनाऊंगा डार्क रिएक्शंस और दूसरी तरफ से लाइट रिएक्शंस। ये डार्क और ये लाइट रिएक्शंस। देखो जो डार्क रिएक्शंस है या थर्मोकेमिकल रिएक्शंस है, इनके ऊपर आप लाइट डालो या मत डालो, इससे कोई असर नहीं होता। यानी मैं बोलूंगा नो इफेक्ट ऑफ लाइट, नो इफेक्ट ऑफ लाइट, शॉर्टकट में लिखेंगे। इन्हें लाइट इज नॉट एसेंशियल मैं बोलूंगा। यहाँ पे बोलूंगा मैं जो लाइट रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से होती है, अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट की वजह से। तो मैं इनको बोलूंगा कि लाइट इज एसेंशियल, लाइट इज एसेंशियल फॉर दीज रिएक्शंस, लाइट इज एसेंशियल। लाइट है तो ये रिएक्शंस होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। डार्क रिएक्शंस में लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो थर्मल एनर्जी से होती है, ठीक है। अब देखो जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। एनर्जी बैरियर यानी ये रिएक्टेंट जो है इसकी सपोज ये एवरेज एनर्जी है और इसे कम से कम ये एनर्जी लेवल क्रॉस करनी है, तब जाके ये प्रोडक्ट बनाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर जिसको आप कहते हैं। अब रिएक्टेंट को हम ये जो एनर्जी देते हैं, ये एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ तक पहुँचाने के लिए ताकि ये रिएक्ट हो जाए, इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी। डार्क रिएक्शंस में हम ये एक्टिवेशन एनर्जी कैसे देते हैं? ये हम देते हैं बाय सप्लाइंग हीट, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स बढ़ते हैं और ये रिएक्टेंट जो इसकी एनर्जी यहाँ तक आ जाती है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करती है और प्रोडक्ट बनाती है। तो यानी यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये हीट की सूरत में हम सप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे
जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी यानी EA, ये हम इन द फॉर्म ऑफ लाइट देते हैं, लाइट एनर्जी। किसके फॉर्म में देते हैं? लाइट के फॉर्म में देते हैं। समझ में आया ना? शाबाश। और एक बात देखो, रिएक्शंस तभी होंगी जब ये स्पॉन्टेनियस होंगी। जैसे इसमें या इसमें जो रिएक्शंस होते हैं, हम स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद रिएक्शंस होते हैं उनकी बात करेंगे जब वो स्पॉन्टेनियस होंगी। लेकिन यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उनमें हमेशा डेल्टा जी जो रहता है वो रहता है नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जबकि लाइट रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे अगर आपको याद होगा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ओजोन की बात की थी। ओजोन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन, फिर भी ऑक्सीजन लाइट की प्रेजेंस में ओजोन बनाता है, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन उसके लिए जो डेल्टा जी है यानी चेंज इन फ्री एनर्जी, दैट इज पॉजिटिव, यानी वहां पे फ्री एनर्जी बढ़ जाती है, फिर भी वो रिएक्शन होती है। बात समझ में है ना? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है लेकिन वहां पे डेल्टा जी पॉजिटिव है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में ये कंडीशन एसेंशियल कंडीशन नहीं है कि डेल्टा जी नेगेटिव ही होना चाहिए। यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों भी हो सकता है। समझ में आया? जो थर्मल रिएक्शंस है, थर्मल रिएक्शंस या थर्मोकेमिकल रिएक्शंस जिसको आप कहते हैं, वो नॉन सिलेक्टिव रहती है। नॉन सिलेक्टिव, दीज आर नॉट सिलेक्टिव, सिलेक्टिव इन नेचर। जैसे अगर मैं H2 प्लस Br2 की बात करूं, इनके ऊपर हीट दे दूं तो ये बनाएंगे HBr, जरूर बनाएंगे। लेकिन यहां पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो हाइड्रोजन भी करेगा, ब्रोमीन भी करेगा। तो इसमें सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी नहीं होता। जबकि अगर यही रिएक्शन हम H2 प्लस Br2 की रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की वजह से अगर हम करेंगे तो इसमें सिर्फ ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, हाइड्रोजन लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। सो मैं ये कहूंगा कि दीज आर सिलेक्टिव इन नेचर, सिलेक्टिव। समझ में आया? शाबाश। तो दीज आर हाईली सिलेक्टिव इन नेचर। और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ब्रोमीन, जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये एक पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है 450 नैनोमीटर वेवलेंथ से 500 नैनोमीटर वेवलेंथ में। बात समझ में आई? तो ये जाके एक्साइट होता है और ब्रोमीन जाके एक्साइट होता है और प्रोडक्ट फॉर्म करता है। समझ में आया? यहां पे जो रेट है, रेट यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन में बोलूंगा शॉर्टकट में, या मैं लेमन लैंग्वेज में रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है, दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे रेट जो है, रेट दैट डिपेंड्स ऑन लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यानी अगर हम एक रेडिएशन डालेंगे तो रेट स्लो होगी, यानी स्पीड जो है रिएक्शन की कम होगी। अगर हम 10 रेडिएशंस डालेंगे यानी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो वो इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। सो मैं कहूंगा रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मगर कौन सी लाइट? जो प्रॉपर एनर्जी की लाइट हो, प्रॉपर एनर्जी वाली लाइट। कोई भी लाइट इस पे डालेंगे तो ऐसा नहीं होता। अब देखो यहां पे जो रेट है हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट डालेंगे तो रेट बढ़ जाएगी, है ना, रेट इंक्रीज होगी। रेट जो है वो डिपेंड करती है कैटलिस्ट। यहां पे कैटलिस्ट हम यूज नहीं करते, बल्कि हम कुछ, मैं कहूंगा फोटो कैटलिस्ट यूज करते हैं, फोटो कैटलिस्ट। इसकी हम आगे बात करेंगे। फोटो कैटलिस्ट, यहां पे सिंपल कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रेट इंक्रीज होती है। यहां पे लेकिन कुछ अलग चीज होती है, उसको कहते हैं हम फोटो कैटलिस्ट। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि फोटो कैटलिस्ट होता क्या है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये थी डिफरेंस बिटवीन डार्क रिएक्शंस या थर्मोकेमिकल रिएक्शंस एंड लाइट रिएक्शंस। ठीक है।